अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, इंसान की लाइफ मोस्टली अनप्रेडिक्टेबल होती है। हमें अक्सर ही ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जिनका हमने कभी गुमान भी नहीं किया होता। आप सबके साथ बहुत से इत्तफाक ज़रूर हुए होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे रेयर कोइंसिडेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो लाखों में सिर्फ एक बार ही होते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9 दोस्तों, किसी भी फुटबॉल मैच के दौरान दोनों टीम्स के प्लेयर्स की ये कोशिश होती है कि वो गोल कर सकें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि टीम के नंबर 1 प्लेयर ऐसे शानदार तरीके से गोल करते हैं कि ऑडियंस इन्हें देखकर दंग रह जाती है। नॉर्मली हर गोलकीपर फुटबॉल को नेट में जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन क्या हो अगर एक गोलकीपर ही ऑपोजिट टीम का गोल करवा दे। ये जो मैच आप देख रहे हैं, इसमें एक प्लेयर ने गोल करने के लिए फुटबॉल को हिट मारी। बॉल गोलकीपर के पास गया, लेकिन गोलकीपर ने इसे हाथ से पकड़ने की बजाय इसे किक मार दी। इत्तफाक से वो फुटबॉल ऑपोजिट टीम के प्लेयर के मुंह पर जा लगा और इसके फेस से टकराकर बॉल नेट में चला गया और गोल हो गया। इस प्लेयर को दर्द तो काफी हुआ होगा, लेकिन बहरहाल इसकी वजह से एक गोल हो गया। ये सीन वाकई में देखने लायक था। नंबर 8 दोस्तों, आप सबने हनी बीज देखी होंगी। दुनिया की चाहे कोई भी फ्लाइंग इंसेक्ट हो, इनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि इनको उड़ते हुए देख पाना बहुत ही मुश्किल है। साइज में छोटे होने की वजह से इनके पर निहायत ही टाइनी और फास्ट होते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे वाइल्ड फोटोग्राफर हैं जो कि माइक्रो लेंस से इंसेक्ट्स की क्लोज अप पिक्चर्स और वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक फोटोग्राफर ने एक ऐसा सीन रिकॉर्ड किया जो शायद पहले किसी ने नहीं देखा होगा। इस वीडियो में ये फोटोग्राफर माइक्रो लेंस से हनी बीज की क्लोज अप फुटेज बना रहा था। इसने एक बी पर कैमरा फोकस किया हुआ था। ये मक्खी अभी उड़कर आगे ही जा रही थी कि इत्तफाक से ये सामने आने वाली एक और मक्खी से टकरा गई। इन दोनों मक्खियों की टक्कर इतनी जोर से हुई कि आगे से आने वाली मक्खी बेहोश होकर नीचे गिर गई। रियली ये कैमरे पर कैप्चर किए जाने वाले सबसे रेयर मोमेंट्स में से एक था। नंबर 7 दोस्तों, चोर दुनिया के हर इलाके में पाए जाते हैं और ये दिन दहाड़े लोगों की जेबों को साफ करते रहते हैं। ज्यादातर तो चोर ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, पर कभी कभार इनकी भी शामत आ जाती है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक रोड में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। इस वीडियो में एक शख्स का बाइक खराब हो गया था और वो बेचारा इसे चेक कर रहा था। ये शख्स अभी बाइक को चेक ही कर रहा था कि वहां एक चोर आ गया और इस चोर ने बड़ी सफाई से इस शख्स की जेब में पड़ा पर्स निकाल लिया। यहां तक तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल थी क्योंकि चोर ऐसा करते रहते हैं, लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस चोर ने ऊपर देखा। इत्तफाक से उस जगह कैमरा लगा हुआ था और चोर ने इस कैमरे को देख लिया। पहले तो इसने मुंह छुपाने की कोशिश की, पर इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसे पता था कि ये कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है और अब इसकी खैर नहीं है। इसीलिए कैमरे को मद्देनजर रखते हुए चोर ने बड़ी शराफत से पर्स नीचे फेंका और बाइक वाले को कहा कि आपका पर्स नीचे गिर गया है। बाइक वाला भी सोचता होगा कि ये बंदा कितना नेक है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब कैमरे का कमाल चल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एंड में इस चोर भाई ने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर हाथ भी जोड़े ताकि अगर कोई ये वीडियो देख ले तो इसे माफ कर दे। रियल ये दुनिया में कैप्चर किए जाने वाले सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में से एक था। नंबर 6 दोस्तों, आप सबने अक्सर रोड पर जाते हुए ट्रक एक्सीडेंट्स देखे होंगे। ट्रक पर क्योंकि टनों वजनी सामान लोड होता है, इसीलिए रोड पर जाते हुए अगर थोड़ी सी भी स्लिपिंग हो तो ट्रक उलट जाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक ड्राइवर रोड पर जाते हुए एक ट्रक की वीडियो बना रहा था। असल में इस सड़क पर बर्फबारी की वजह से काफी स्लिपिंग थी, जिसकी वजह से वो ट्रक रोड के किनारे उलट गया था और इसका एक्सीडेंट हो गया। पर हैरानगी की बात यह है कि ये ड्राइवर अभी उस एक्सीडेंट की वीडियो बना ही रहा था कि उसी रोड पर सेम जगह और सेम पोजीशन में एक और ट्रक स्लिप हो गया और इसका भी एक्सीडेंट हो गया। इत्तफाक से इस ड्राइवर ने ये सीन भी कैमरे पर कैप्चर कर लिया। लकीली रेस्क्यू टीम वहां पहले से ही मौजूद थी, तो इस ट्रक ड्राइवर को निकालकर इसे बचा लिया गया। बहरहाल जो भी हो, ये कोइंसिडेंस सच में बहुत रेयर था। नंबर 5 दोस्तों, आप सबने आसमान पर उड़ते हुए बहुत से परिंदे देखे होंगे। परिंदों की आवाज और इनका आसमान पर उड़ता हुआ दिलकश व्यू दुनिया की सबसे सेटिस्फाइंग चीजों में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी किसी परिंदे को हवा में स्टक होते देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे एक शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। ये समुद्र की वीडियो बना रहा था कि अचानक इसने देखा कि एक तोता हवा में फ्रीज हो चुका था। असल में ये परिंदा उड़ने की कोशिश कर रहा था, पर इत्तफाक से हवा इतनी तेज चल रही थी कि ये कोशिश के बावजूद
बावजूद भी नहीं उड़ पा रहा था। पहली बार तो इस वीडियो वजह से हुआ था, पर जो भी हो ये नज़ारा एक्सट्रीमली रेयर था। और इससे भी बड़ा इत्तेफाक ये है कि इस सीन को एक लकी शख्स ने अपने कैमरे पर भी रिकॉर्ड कर लिया। ये सच में कमाल है। नंबर 4 दोस्तों, जिन इलाकों में बर्फबारी होती है वो जगह सबको ही पसंद होती है। ऑफ कोर्स बर्फ के साथ प्ले करने और इस पर स्कीइंग करने का अपना ही एक मजा होता है। बर्फानी इलाकों में लोग ऊंची जगहों पर जाते हैं और वहां से स्लाइडिंग करके नीचे आते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स बर्फ पर स्लाइडिंग करने के लिए एक ट्यूब ले गया। ये किसी गाड़ी के टायर की ट्यूब थी जिसके अंदर हवा भरी हुई थी। ये शख्स इस ट्यूब पर उल्टा लेट गया और स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर दी। जब ये तेजी से नीचे की तरफ गया तो वो ट्यूब जमीन पर लगी और इस शख्स को हवा में उछाल दिया। पर इत्तेफाक से ये नीचे गिरने की बजाय हवा में उड़कर दोबारा ट्यूब में सीधा होकर बैठ गया। नीचे बर्फ काफी हार्ड थी, अगर ये गिरता तो इसे अच्छी खासी चोट लग सकती थी। लेकिन आज इसका दिन बहुत ही लकी था। बहरहाल जो भी हो, इसकी ये ट्यूब राइड काफी मजेदार थी। नंबर 3 दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मार्वल कॉमिक्स के बारे में जानते होंगे। ये एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जो कि फिक्शन और सुपर हीरो मूवीज बनाती है। जिन्हें ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दो दोस्त मिलकर रोड के किनारे एक फिक्शन फिल्म कैरेक्टर की नकल कर रहे थे। ये लोग असल में सुपर हीरोज बनकर फन कर रहे थे कि इत्तेफाक से मार्वल कॉमिक्स के एडिटर और राइटर ग्रेगरी राइट एक कार में वहां से गुजर रहे थे। इन्होंने इन सुपर हीरो फैंस को देखा तो वो वहां रुक गए और इन दोस्तों से मुलाकात की। इन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि जिस फिल्म कैरेक्टर की वो नकल कर रहे हैं इसको बनाने वाले वहां आ जाएंगे। ये दोनों ग्रेगरी के बहुत बड़े फैन थे। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ग्रेगरी इन्हें ऐसे इत्तेफाक से मिल जाएंगे। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 2 दोस्तों, आप सबने बहुत सी ऐसी जगहें देखी होंगी जहां पर रोड के दरमियान रेलवे लाइंस होती हैं। इस तरह के इंटरसेक्शन में जब ट्रेन ने गुजरना होता है तो रोड को कंप्लीटली क्लोज कर दिया जाता है। ऐसे जंक्शन में बैरियर्स लगे होते हैं जिनको बंद कर दिया जाता है ताकि लोग अंदर दाखिल ना हो सकें। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें इन बूढ़े दादाजी को घर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। ये जंक्शन क्लोज होने के बावजूद रेलवे ट्रैक्स पर चलते हुए इसे क्रॉस करना शुरू हो गए। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन जब ये लास्ट ट्रैक में पहुंचे तो उधर से ट्रेन आ गई। इत्तेफाक से ये सिर्फ चंद सेंटीमीटर के फासले पर ट्रेन के साथ टकराने से बच गए। अगर ये 1 इंच भी पीछे होते तो ट्रेन इन्हें कुचल देती। पर ये बहुत लकी थे जो इस इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी बिल्कुल सेफली वहां से निकल गए। नंबर 1 दोस्तों, इत्तेफाक कभी भी और किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन कुछ कोइंसिडेंस ऐसे भी होते हैं जिनको भूल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जिस तरह इस वीडियो में एक शख्स बोट पर जा रहा तो एक पार्सल कप हवा की वजह से उड़ना स्टार्ट हो गया। ये कप काफी देर तक इधर उधर उड़ता रहा और आखिर बोट में मौजूद ड्रिंक रखने वाली जगह में परफेक्टली लैंड हो गया। मोर ओवर ये जो शख्स आप देख रहे हैं, एक दिन इसने नोट किया कि इसकी शक्ल सैमुअल एडम ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी के कार्टून जैसी लगती है। हैरानगी की बात यह है कि सैमुअल एडम की ड्रिंक का ये पोस्टर इस शख्स के पैदा होने से भी पहले का था, पर इत्तेफाक से इसकी शक्ल बिल्कुल इस कार्टून से मैच होती है। इसके अलावा ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स एक ऑफिस में आया, पर इत्तेफाक से इसने जो सॉक्स पहनी हुई थी वो ऑफिस कारपेट से बिल्कुल मैच होती थी। इस पिक्चर को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस शख्स ने कारपेट की सॉक्स बनाई हो। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।